हेलो दोस्तों, मास्टर नॉलेज क्लब अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक विश्व प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसे डेल कार्नेगी ने लिखा है, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे। वर्तमान टेक्नोलॉजी वाली व्यस्त दुनिया में ऐसा कोई ही व्यक्ति हो जो एक अच्छी सफल जिंदगी न चाहता हो, अथवा हर व्यक्ति अच्छी शिक्षा, भाषा, खाना, बोलना, चलना फिरना चाहता है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो या किसी कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, सबको अधिक से अधिक सफलता चाहिए, क्योंकि हर आदमी खुशी भरा माहौल तथा गली मोहल्ला, शहर अथवा कहिए कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने की इच्छा रखता है। अतः सब जानते हैं, कभी मनुष्य आदि मनुष्य हुआ करता था, लेकिन होमो सेपियंस प्रजाति ने मेहनत तरक्की कर अपने आप को एक सामाजिक प्राणी बना लिया। मनुष्य का सारा जीवन और क्रियाकलाप सामाजिक होता है। अधिकतर कार्यों के लिए हम सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अतः हम मनुष्य अलग अलग गुण, विचारधारा व कार्य करते रहते हैं। वर्तमान समय में हमें कोई काम करने के लिए एक दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। व्यवहार और तौर तरीके जितने अच्छे होंगे, लोग हमारा काम उतना ही बढ़िया ढंग से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर कार्नेगी इस किताब की दिलचस्प शैली और सरल भाषा में बताते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के आजमाए हुए अचूक तरीके अपनाकर किस तरह अपना जीवन अधिक सुखी और संपन्न बना सकते हैं। इस किताब के माध्यम से मनुष्य अपने व्यवहार और तौर तरीकों के बदलाव लाकर अपनी प्रति दुनिया का नजरिया कैसे बदल सकता है। इस पुस्तक को विश्व की कई प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा सराहा और अपनाया भी गया है। इस पुस्तक में बताई गई बातों का अनुसरण कर आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो मित्रवत और प्रभावशाली हों तथा जिस पर लोग भरोसा करके संबंध बनाने को तत्पर हों। इस पुस्तक को पढ़कर इसे अपने जीवन में उतारने पर आप कई अच्छे मित्र और बेहतर व्यावसायिक संपर्क कर सकते हैं, जिस कारण आप व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में मजबूत स्थिति में रहेंगे। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि किस तरह जल्दी और आसानी से अच्छे दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 2, किस तरह से आप किसी कंपनी, समूह, संगठन के लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार करेंगे। नंबर 3, किस तरह के व्यवहार, बातों, कला उसके माध्यम से आप अपने ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं। नंबर 4, किस तरह के तरीकों से एक बेहतर और रोचक व्यक्ति बना जा सकता है। नंबर 5, किस तरह अपने दोस्तों, परिवार, साथियों व सहकर्मियों में जोश का संचार पैदा कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया कि डेल कार्नेगी के एक प्रोग्राम में 314 कर्मचारियों वाले एक मालिक ने इस कोर्स में भाग लिया। सालों से यह मालिक अपने कर्मचारियों को बिना झिझके या बिना रुके डांटता फटकारता आ रहा था। दयालुता, प्रशंसा, प्रोत्साहन जैसे शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं थे। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों के अध्ययन के बाद इस मालिक ने अपने जीवन की फिलॉसफी पूरी तरह बदल डाली। अब उसके ऑफिस में नए किस्म की वफादारी, नए उत्साह, नया टीम वर्क नजर आता है। पहले उसके 314 दुश्मन हुआ करते थे, अब उसके 314 दोस्त बन चुके हैं। जैसा उसने क्लास के सामने अपने भाषण में गर्व से कहा, पहले जब मैं अपने ऑफिस में घुसता था तो कोई मुझे नमस्ते तक नहीं करता था। मेरे कर्मचारी मुझे आते देखकर अपना मुंह फेर लेते थे, परंतु अब वह मेरे दोस्त बन चुके हैं और दरबान तक मुझे नाम से बुलाता है। इस मालिक को अपना व्यवहार बदलने से ज्यादा मुनाफा हुआ, ज्यादा फुर्सत मिली और जो चीज इनसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और उसे अपने बिजनेस और इस घर में ज्यादा सुख मिला। इन सिद्धांतों के इस्तेमाल से अनगिनत सेल्समैन अपनी बिक्री को बहुत तेजी से बढ़ाने में कामयाब हुए। कई ने नए ग्राहक बना लिए, ऐसे ग्राहक जो पहले उनसे सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। एग्जीक्यूटिव अपनी तनख्वाह और प्रभाव बढ़ाने में कामयाब हुए। एक एग्जीक्यूटिव ने बताया कि सच्चे सिद्धांतों पर अमल करने के बाद उसकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई। फिलाडेल्फिया गैस वर्क कंपनी के एक और एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 65 वर्ष की उम्र में अपने लड़ाकू स्वभाव के कारण उसका डिमोशन होने वाला था। इस ट्रेनिंग की वजह से न सिर्फ उसका डिमोशन रुक गया, बल्कि उसका प्रमोशन हो गया और उसकी तनख्वाह बढ़ गई। इस किताब के राइटर डेल कार्नेगी इस पुस्तक के अधिकतम लाभ लेने के तरीके बताते हैं। नंबर 1, अगर आप इस पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप में एक चीज होना चाहिए जो किसी भी नियम या तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप में यह मूलभूत चीज नहीं होगी, तब तक आपको 1000 तरीके बता देने से भी कोई लाभ नहीं होगा।
डॉक्टर कार्नेगी बताते हैं कि मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो पिछले 15 सालों से एक बड़ी बीमा कंपनी में ऑफिस मैनेजर हैं। हर महीने वह उन बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है जो उसकी कंपनी ने उस माह जारी किए हैं। महीने दर महीने और साल दर साल वह उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है। क्योंकि अनुभव ने उसे सिखा दिया कि इसी तरीके से वह इन कॉन्ट्रैक्ट्स के विवरण को याद रख सकती है। मैंने एक बार सार्वजनिक संवाद की कला पर एक पुस्तक लिखी जिसमें मुझे लगभग 2 साल लगे, परंतु मैंने पाया कि समय समय पर मुझे अपने लिखे हुए पिछले अध्यायों को बार बार पढ़ना होता था ताकि मैं याद रख सकूं कि मैंने अपनी ही पुस्तक में क्या लिखा था। यह पुस्तक ही आश्चर्यजनक है कि हम कितनी तेजी से भूलते हैं। अगर आप इस पुस्तक से लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि केवल एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने से ही आपका काम चल जाएगा। इसे पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद आपको हर महीने इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। आप इसे हर दिन अपनी मेज पर रखें और बीच बीच में समय निकालकर इस पर नजर डालते रहें। खुद को लगातार याद दिलाते रहें कि ऐसा करने से आपके सामने सुधार की बहुत सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। याद रखें कि लगातार पढ़ने और इन पर अमल करने से ही आप इन सिद्धांतों का सही लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, यह सिद्धांत तभी काम करते हैं जब आप इन पर अमल किया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह किताब हमें बताती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने के भाव जागृत होंगे। इस किताब के माध्यम से लेखक बताते हैं कि हमें यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नियत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। एक ऐसा भी तरीका है जिसे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। और दूसरा उसूल यह सिखाता है कि किस तरीके से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर जिंदगी भर छाई रहती है। लेखक बताते हैं कि हमें दूसरों की सलाह की इज्जत करनी चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत हो या तुम्हारी नीति गलत। अथवा लेखक बताते हैं, हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को यह कहना कि वह गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। लेखक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम को किस तरह पेश करेंगे। ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं और अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं, लेकिन ये गलत रास्ता है। मीटिंग में सबसे पहले यह पूछना ज्यादा बेहतर होगा कि सभी के मुताबिक ऑन गोइंग सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर अपने आइडियाज को सामने रखते हुए उनके विचार जाने। इस तरह से न सिर्फ अपने आइडिया को स्वीकार किया जाएगा बल्कि उसमें सभी काफी दिलचस्पी भी लेंगे। नए अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें दूसरों का आत्मसम्मान कैसे बढ़ाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर कोई इंसान कभी अपनी ही नजरों से गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा महसूस कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। मसलन एक 10 साल के बच्चे को गाने का शौक था, लेकिन उसकी अध्यापक यह कहकर उसे डिमोटिवेट कर देती थी कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती, वो उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाश देती है। ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया गया, जिसका नाम था एनरिको कारुसो। लेखक बताते हैं कि लोगों को प्रोत्साहित कैसे करें और उन्हें प्रेरित कैसे करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और न ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर सारी संभावनाओं का गला घोट देंगे। लेकिन अगर उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि
वो अपने आप को सुधार भी सकते हैं तो आप उस इंसान में गजब का बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले यह मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें सब कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करें। स्टोर के मालिक श्रीमान गोम्स ने बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा ही कर्मचारी था जो कभी भी प्राइस टेकिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफी ज्यादा उलझन होती थी और ग्राहकों की शिकायतें भी काफी बढ़ जाती थी। जब बार बार बताने पर भी उस कर्मचारी पर कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन श्रीमान गोम्स ने उसे केबिन में बुलाकर पूरे स्टोर